कुंभ राशि, आपके घर की धनलक्ष्मी को बांध दिया है इस नाम के रिश्तेदार ने। और पिछले 7 सालों से ये सब कुछ कर रहा है और इसी वजह से मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है? ऐसा महसूस हुआ है कि आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, धन और सफलता आपसे कोसों दूर रहते हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने आपके सपनों, आपकी खुशियों और आपके घर की बरकत को बांध दिया हो। आप जी-तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, सिर्फ अपने परिवार का भला करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। पर जब सफलता करीब आती है तो वो बस हाथ से फिसल जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने आपके हाथों की लक्ष्मी को जकड़ लिया हो। आपकी कमाई आते ही चली जाती है और आपका जीवन एक अंतहीन कर्ज के जाल में उलझता जा रहा है। क्या आपके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई है और आप आपकी जिंदगी एकदम से बंजर में जीने पे मजबूर हो गए हैं? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह ना तो आपकी किस्मत है और ना ही आपका भाग्य। इसके पीछे की वजह एक खतरनाक और जलने वाला रिश्तेदार है, जिसने तंत्र मंत्र के काले जादू से आपके घर की देवी लक्ष्मी को बांध रखा है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब काम कोई बाहरी दुश्मन करता होगा, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। ये काम कोई और नहीं बल्कि वही करता है जो आपके सबसे करीब होता है। वो रिश्तेदार जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और मुस्कुरा के हंस के बोलता है, पर जिसके मन में आपके लिए ईर्ष्या और जलन भरी हुई है। ये वही व्यक्ति है जो आपके घर आता है, आपके बच्चों से मिलता है और मौका मिलते ही आपके घर की खुशियों पर काला जादू कर जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सब अचानक कैसे हुआ। एक समय था जब आपके घर में खुशहाली थी, पैसा आसानी से आता था और हर काम बन जाता था। पर फिर अचानक से सब कुछ बिखर गया। आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई, घर के गहने और जमीन तक बिकने की नौबत आ गई। ऐसा तब होता है जब कोई आपसे जलने वाला आपके घर की लक्ष्मी को बांध देता है। ये जलन इतनी गहरी होती है कि वह आपकी मेहनत, व्यापार और नौकरी तक को रोक देते हैं। वह चुपके से आपके घर से कोई चीज जैसे चावल या नमक ले जाते हैं और किसी तांत्रिक से उसे बंधवा देते हैं। कभी कभी तो वह सिर्फ आपकी अपनी कड़वी जुबान से आपकी किस्मत को बांधने का काम करते हैं। उनकी एक बुरी नजर या बोली आपको बहुत भारी पड़ती है और वो यही बोलते हैं अक्सर कि आप तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, और इसी से आपके जीवन में बर्बादी आने लगती है। ये समझना बेहद जरूरी है कि लक्ष्मी बंधन के कुछ खास संकेत होते हैं। अगर इनमें से कोई संकेत आपको दिखता है तो फिर आप समझ लेना कि आपकी घर की लक्ष्मी को बांध दिया गया है। पहली बात है काम में रुकावट। आपका व्यापार या नौकरी जो पहले बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से उसमें नुकसान होने लगे। प्रमोशन रुक जाए और सफलता हाथ से निकल जाए तो समझ लेना कि आपके घर की धन लक्ष्मी को किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने, किसी जलनखोर ने बांध दिया है। दूसरे नंबर पर आता है पैसे का ना रुकना। अगर आप चाहे जितना भी मेहनत कर ले, पैसा कमा ले, पैसा आपके पास नहीं टिकता। जैसे ही सैलरी आती है, 2-4 दिन में ही किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी चीज में खर्च हो जाती है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी कोई चीज खराब हो जाती है, तो कभी किसी और अन्य वजह की चीजें टूट जाती हैं। कहीं कुछ ऐसी एक साथ कुछ ऐसी डिमांड आ जाती है किसी की कि वो सारा पैसा देना पड़ता है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो समझ लेना धनलक्ष्मी को बंधवा दिया गया है। नंबर 3 पर है घर में कलह और अशांति। परिवार में बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। घर के मुखिया पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। और अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ भी तो समझ लेना धनलक्ष्मी को बांधा गया है। अगली चीज है सपनों में अशुभ संकेत। आपको अक्सर सपनों में अंधेरा, सांप या मकड़ी के जाले दिखाई देते होंगे। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर दरारें पड़ना या दीपक का अचानक बुझ जाना भी इसी ओर इशारा करता है। अगर ये भी आपके साथ होता है तो समझ लेना धनलक्ष्मी को बांधा गया है। अगली चीज है बिना वजह की परेशानी। आपके घर में बिना किसी कारण के इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति घर की बरकत को निगल रही हो। ये सब संकेत बताते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो चुका है
और इसे तुरंत तोड़ना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो आप कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे, आर्थिक संकट में जूझ जाएंगे। इसे तुरंत तोड़ना है, खासकर जब नवरात्रि और दिवाली जैसे पवित्र त्योहार आने वाले हों। अगर लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो ये त्योहार फीके पड़ जाएंगे, सालों साल आपका आर्थिक तंगी में बीतेगा। अब मैं आपको कुछ अचूक और सरल उपाय बता रहा हूं जिनसे आप इस बंधन को अपने आप ही आसानी से तोड़ सकते हैं और अपने घर में खुशियों और समृद्धि का फिर से स्वागत कर सकते हैं। पहली चीज है, घर को शुद्ध कीजिए। रोज सुबह अपने घर के मुख्य द्वार और पूरे घर में गंगा जल और गोमूत्र मिलाकर के छिड़काव करना प्रारंभ करें। ये उपाय घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, लक्ष्मी के बंधन को तोड़ता है। अगली चीज है देवी लक्ष्मी की पूजा। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने एक घी का और एक तेल का दीपक अवश्य जलाइए। घी के दीपक में लाल धागे की बाती का प्रयोग कीजिए, इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और तेल के दीपक से शत्रुओं का किया हुआ बंधन भस्म होगा। साथ ही आप लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ भी करें। अगली चीज है पुरानी चीजों से छुटकारा पाइए। अगर आपको किसी रिश्तेदार पर शक है तो उसके द्वारा दी गई सभी चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकिए। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, ये बंधन बांध कर रखने में बहुत मदद करती हैं, तो बंधन तोड़ने के लिए इनको बाहर निकालना बड़ा जरूरी होता है। अगली चीज है नींबू और लौंग का महा उपाय। ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको पूरे विधि से कर लिया तो कैसा भी बंधन हो, कितना खतरनाक बंधन हो, ये खत्म हो जाता है। इसमें क्या करना है, रात 11 बजे एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग गाड़ देनी है, ऐसे से चारों दिशाओं में। इस नींबू को माता लक्ष्मी के सामने रखकर प्रार्थना करनी है कि वह आपके घर के बंधन को काट दे और धन का मार्ग अब खोल दे। बहुत हो गया, अब आप उनसे प्रार्थना करें कि हम आपके ही बच्चे हैं, हम आपकी संतानें हैं, आपके ही भरोसे इस दुनिया में जीवित हैं, आप इस बंधन को काट दें। इसके बाद इस नींबू को किसी चौराहे पर रखकर वापस आ जाएं प्रार्थना करने के बाद। अगली चीज है घर की नजर उतारना। जिस तरह आप अपनी नजर उतारते हैं उसी तरह से अपने घर की भी नजर उतारिए। ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करने से आपके जीवन में फिर से धन, खुशियां और समृद्धि वापस आएगी। अब ये सारे उपाय अगर आप कर लेंगे तो वो कितना भी आपका बड़ा दुश्मन रहा हो, कितना भी खास तांत्रिक से मिलकर वो करवाया हो, तो आप देखेंगे कि वो बंधन कट जाएगा। आपके जीवन में पैसे कमाने के नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। लक्ष्मी बंधन कटते ही समृद्धि फिर से लौट आएगी, घर में खुशियां फिर से लौट आएंगी। लेकिन अब एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्या आप जानते हैं कि अगले 24 घंटों में आपकी दुनिया बिल्कुल बदल सकती है? आपके घर की सुख शांति जिसकी आप इतने सालों से रखवाली कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये कोई आम घटना नहीं होगी, ये एक ऐसा भूचाल होगा जो आपके पूरे जीवन को हिला कर रख देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दो सबसे ताकतवर ग्रह बुध और राहु जब एक साथ कुंडली में अपनी चाल बदलते हैं तो क्या होता है? ये वो ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर बड़े आसानी से पहुंचाते हैं। और इस वक्त आपकी कुंडली में यही परिवर्तन होने वाला है। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बातें शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। भले ही YouTube पर लाखों वीडियो हैं, लेकिन ये जो मेरी भविष्यवाणी है ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये बातें सुन ली हैं उनका वारा न्यारा हो गया है, जिंदगी में खुशहाली आ गई है, आप ये मान लो। और जिन्होंने बातें नहीं मानी है मुसीबतें बरकरार हैं। अगर आप पछताना नहीं चाहते और अपने जीवन की नैया को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला साबित होगा। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होंगी। ये घटनाएं सुखद होंगी या दुखद, यही जानने के लिए वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। इन घटनाओं का असर आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा पड़ेगा। आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन अगर आप मेरी बताई गई बात को ध्यान से सुनेंगे
और इन सावधानियों को जल्द से जल्द अपनाएंगे तो आप एक बड़े संकट से तो बच ही जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके सच्ची श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए, जिससे श्री नारायण का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। समय का पहिया जब घूमता है तो वो कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने लाता है जो परिवार की नींदें उड़ा सकती है। ये बिल्कुल सच है कि जब इंसान का अच्छा समय आता है तो उसमें अहंकार भी आ जाता है। वो खुद को बहुत ताकतवर समझने लगता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वही इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। आपके घर में इस वक्त कुछ नकारात्मक घटनाएं हो सकती हैं। जिन लोगों के साथ आपने अपनी सबसे गहरी योजनाएं और बातें बताई थी, साझा की थी, वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। बहुत होशियार रहना होगा। वो आपकी गोपनीय बातों का ढिंढोरा पीटकर आपको उठने से पहले ही गिराने की भरसक कोशिश करेंगे। आपने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया और उन्हें पैसा भी उधार दिया, वही लोग आपका पैसा खा जाएंगे और आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद कर देंगे। ये जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है कि यहाँ कोई किसी का सच्चा नहीं होता, सगा नहीं होता। यहाँ तक कि खून के रिश्ते भी समय और हालात देखकर अपने आप को बदल लेते हैं। उनकी भी डिमांड पूरी होनी चाहिए, तब वो रिश्ते चलेंगे। आपने खुद देखा होगा कि जब तक आप कमाते नहीं थे, सब आपको प्यार नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही आप अपनों पैरों पर खड़े हो गए तो आपकी वो चापलूसी करने लगे। लेकिन जब आपने कोई उनकी बात नहीं मानी, कभी पैसे देने से किसी वजह से मना कर दिया, तो वो आपसे दूर होने लगे, आपके साथ वो धोखाधड़ी करने लगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया सिर्फ तभी तक आपके साथ खड़ी होती है जब तक आपके पास देने के लिए कुछ होता है। ग्रहों का खेल भी कुछ ऐसा ही है। जब ग्रहण लगता है तो वो सिर्फ आसमान में सूर्य या चंद्रमा को नहीं ढकता, बल्कि आपके भीतर छिपे अंधकार को भी उजागर करता है। ये समय रिश्तों की असलियत पहचानने वाला है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा गलत फहमियां, झगड़े और टूटे रिश्ते आपके घर में ही पनप रहे हैं। जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वही आपको सबसे पहले धोखा देंगे। ये धोखा आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। अगर आप सोचते हैं कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और आपके साथ सब अच्छा ही होगा, तो एक बार अपनी आत्मा से पूछ लीजिए, झकझोर कर हिलाकर पूछिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो तुरंत उससे माफी मांगिए और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद से शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। रिश्तों के बीच में कभी भी पैसे को मत आने देना। इस समय कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये समय आपको अकेला कर देगा और आपको अकेलापन बहुत महसूस होगा। आप देखेंगे कि आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस व्यापार में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आज के समय में कोई मेहनत नहीं करना चाहता। यही सबसे बड़ी खामी है। सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए, बिना समय दिए चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ती है। लोगों से व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोग बार बार आपकी दुकान पर आएंगे, आपके व्यापार में वो भागीदार बनेंगे। पति पत्नी का रिश्ता एक रथ के दो पहियों के समान होता है। अगर दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तभी घर का रथ आगे बढ़ेगा। आजकल छोटी मोटी नोकझोंक भी बड़े झगड़े में बदल जाती है और घर टूट जाता है। कुछ रिश्तेदार आग में घी डालने का भी काम करते हैं। इसीलिए घर के झगड़ों को घर की चार दीवारी के अंदर ही सुलझाइए, उसको बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि लोग तमाशा बनाने में देर नहीं लगाते। अगर आपकी संतान पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर गई है तो आपको उनसे कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपको अपनी संतान पर गर्व होगा। उनकी सफलता देखकर आपके रिश्तेदार भी आपसे जलने लगेंगे,
क्योंकि आपकी संतान आपके घर की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत बनेगा। इसीलिए अपनी संतान को सही रास्ता दिखाइए और उसका हौसला बढ़ाइए। आने वाले समय में आपकी आमदनी पर भी गहरा असर पड़ सकता है। लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिल पाता। ऐसे में इंसान थक हार कर हार मान लेता है। लेकिन याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल अभी नहीं मिला है तो देर से मिलेगा, लेकिन ब्याज सहित मिलेगा, ये यकीन रखना। किस्मत हमेशा बदलती है ग्रहों और समय के साथ, लेकिन वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ग्रह बदलेंगे तो वो मेहनत ब्याज सहित मिलेगी, ये बात मेरी लिख कर ले लेना। कुछ लोग बेईमानी से या धोखे से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारी नीयत ही हमारी किस्मत का निर्माण करती है। अगर नीयत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मानव शरीर में बीमारियां भी छिपी होती हैं, जो ग्रहों के परिवर्तन के साथ बाहर आती हैं। सच तो यह है कि इंसान मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन आज इंसान अकेलेपन से डरना शुरू कर चुका है। बुध और शुक्र की कमजोर स्थिति आपके जीवन में भ्रम पैदा करेगी, जिससे लोग गलत फैसला लेते हैं, जैसे तलाक या झगड़े की नौबत आएगी। इन सब की जड़ ग्रहों में छिपी है, क्योंकि ग्रहों के अनुसार ही आपका दिमाग परिवर्तित होगा, वैसे ही आप फैसला लेंगे और वैसे ही फिर वो स्थितियां बनती हैं। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? तो मैं कहूंगा कि इसका समाधान है, और वो समाधान है जागरूकता। लोग इस समय के राशिफल को सामान्य समझ रहे हैं, जबकि ये समय रुकने और सोचने का संकेत दे रहा है। जब सब आपके खिलाफ हो, जब मेहनत का फल ना मिले और अपने भी आपको धोखा दे, तभी आपको असली जिंदगी का पता चलेगा। वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। जो ये ग्रह हैं, ये जब हमें कुछ सिखाते हैं तो उसको हमें सीखना चाहिए। ये समय आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा है। बुरे समय में आपको ग्रह पूरी तरह से अकेले ही रखने वाले हैं, इसीलिए उसमें घबराइएगा मत। ये समय उन लोगों से भी पैसे वसूलने का है जिनको आपने उधार दिया है, और उन लोगों का पैसा चुकाने का भी है जिनसे आपने उधार लिया है। ये बिल्कुल मिटा दीजिए। उधार जिससे लिया है उसको दे दीजिए, जिसको दिया है उससे वापस लीजिए। पैसों के लेन देन में स्पष्टता रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पैसा किसी का सगा नहीं है। पैसे के कारण कई रिश्ते टूटते हैं। अगर आपको अपने शरीर में थकावट या सूजन महसूस हो रही है तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, ये मेरी राय है। कोई भी घटना अचानक नहीं घटती, उसके घटने से पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। इस वक्त आपका चंद्रमा कमजोर हो सकता है, जो भावनाओं को, मानसिक पूरी तरह से जितनी शांति है उसको कमजोर कर सकता है। चंद्रमा कमजोर होने पर घर में कलह, बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है, जिससे तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ता है। जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, रुलाता है। आपकी कुंडली में मंगल ग्रह भी कमजोर नजर आ रहा है, और जो भाई, जमीन और गुस्से का प्रतीक होता है। इस समय आपको अपने भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी बात पर भाइयों के बीच जमीन जायदाद को लेकर के विवाद संभव है। मंगल की टेढ़ी नजर जब पड़ती है, इंसान को बहुत गुस्सैल बना देती है, और भाई भी दुश्मन बन जाता है। ये ग्रह इंसान को बचाने भी आता है और नष्ट करने भी। मित्रों, राहु भी एक ऐसा ही ग्रह है, जो मायाजाल, धोखा और भटकाव का ग्रह है। अगर राहु खराब हो तो इंसान धोखे और घोटालों में फंस जाता है। राहु इंसान को लालची बनाता है, और यही लालच उसकी बर्बादी का कारण बनती है। यह कड़वा सच है कि जब राहु बिगड़ता है तो इंसान अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद लेता है। ये कोई साधारण बातें नहीं है। मैंने जो भी बताया है उसे ध्यान से समझिए। अगर आप इन सावधानियों को नहीं बरतते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप चाहें तो सावधानी बरत कर आने वाली अपनी जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं उनसे बच सकते हैं, और अपने जीवन में जो मुश्किलें चल रही हैं उनको भी खत्म कर सकते हैं। और जो लोग आपसे जलते हैं उनके षड्यंत्रों से भी आप बच सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ को जरूर खुश रखें, उनको रोज जल अर्पित करें, और जल अर्पित करने में जल में आप धतूरा डालें, जल में आप अक्षत डालें,
बेलपत्र डालें। और अगर बेर का पेड़ आपके घर के आसपास हो तो बेर का पत्र या बेर का फल भी उसमें जरूर डालें। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो पात्र से आप जल दे रहे हैं उस पर अगर लाल चंदन है तो लाल चंदन जरूर लगा लें। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बनेगा, सब कुछ अच्छा रहे। इसी मंगल कामना के साथ एक बार पूरी श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, जय भोले।